गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग एक में आज हम विषय 4 शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि बौद्ध काल में किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास हुआ, किस प्रकार से विचारों में दृढ़ता आई और जो बौद्ध धर्म में उसका प्रसार हुआ और उस समय बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी। इसका समय जो है वो ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक है। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और समाज की स्थिति को भी जानेंगे कि उस समय किस प्रकार के विचार थे जो मौखिक और लिखित परंपराओं को संग्रहित करके उस समय स्थापत्य कला और मूर्ति कला के माध्यम से उन विचारों को अभिव्यक्त किया गया था। यानी जो भी विचार थे दर्शन के या लोगों के, उन्होंने मौखिक और लिखित रूप में मूर्ति कला, स्थापत्य कला के रूप में उसको लिख दिया था, उसको दिखा दिया था लोगों को। ये सब जनता पर इन विचारों को स्थायित्व को दर्शाते हैं कि जनता पर किस प्रकार से उन विचारों को स्थायी किया गया मूर्ति कला के द्वारा, स्थापत्य कला के द्वारा। हालांकि बौद्ध धर्म में अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे जो विकास हैं, वो परंपराएं जो हैं वो कुछ वाद विवाद और संवाद के रूप में भी चली हैं, क्योंकि ये विचार एक दूसरे को कहने और सुनने पर और वाद विवाद के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इसी प्रकार से इन रोमांच और विचारों, विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहास जिन स्रोतों और को इस्तेमाल करते हैं उसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा कुछ इमारतें हैं, कुछ अभिलेख हैं जो प्रभुत मात्रा में, नहीं अत्यधिक मात्रा में हमें जो भौतिक साक्ष्य हैं वो भी हमें उपलब्ध कराते हैं और उन सब से हम उस युग की जानकारी प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे इमारतें हैं जो आज भी सुरक्षित है, जिसमें सांची का स्तूप सुरक्षित है। और इस सांची के स्तूप के लिए बताया गया है कि सांची का जो स्तूप है वो महान कलाकृति थी। ये जो एक शाहजहाँ बेगम का यहाँ चित्र दिया गया है, इन शाहजहाँ बेगम ने इस सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अब आज पहले हम सांची के स्तूप के बारे में जानें कि सांची 19वीं सदी में एक अनोखा कलाकृति के रूप में है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारत है, जिसको कनखेड़ा स्थान है ये भोपाल में। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में एक गांव है। वहाँ पर जो ये लेखक है जिसने ये पाठ लिखा है वो देखने गए थे, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। हमने इन लेखक ने क्या देखा, पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों का एक प्राचीन तोरण द्वार बना हुआ है, जो दरवाजे बने हुए हैं तोरण के रूप में। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे वो यहाँ आए थे और इस स्थान पर इन्होंने इसको देखा और इसको वो अच्छे लगे। जिसमें यूरोप के एक व्यक्ति की बात करें, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इस इलाके में कई प्रकार के अवशेषों का निरीक्षण किया। ये बहुत समय तक रुके, हफ्तों तक रुके, कुछ दिनों तक, और उसमें अवशेषों का निरीक्षण किया और इन्होंने इस जगह चित्र भी बनवाए। यानी कि जो हमारा सांची का स्तूप बना हुआ है उसके आसपास कुछ जो चित्र बने हुए हैं वो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाए। वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा, जो अभिलेख लिखे हुए थे, गुम्बदनुमा जो ढांचा था उसके बीचों बीच खुदाई भी की इन्होंने और इस खोज से निष्कर्ष निकाला और वो एक पुस्तक में लिखा, अंग्रेजी पुस्तक, कि ये जो सांची का स्तूप का जो लेख है, अभिलेख जो है, वो भोपाल का जो नवाब था उस समय 1868 से 1901 के बीच में उनका शासनकाल था। उसका नाम था शाहजहाँ, और इसने जो भोपाल का जो नवाब था शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास, तारीख का मतलब यहाँ समय से है तो भोपाल का इतिहास से है, 1876 में HD बारस्टक ने इसका अनुवाद किया बाद में। तो इस जो अभिलेख में जो कुछ निष्कर्ष लिखे थे कुछ अंग्रेजी पुस्तक में,
उसमें बताया गया है कि एक शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा थी और उस आत्मकथा का इसमें आधार बताया गया है। और इस सांची के स्तूप को 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची को स्तूप को ले जाने का प्रयास किया, दिलचस्पी भी रखी इसमें। फ्रांसीसियों ने भी फ्रांसीसी जो लोग आए थे उन्होंने भी देखा कि सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार है वो फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। उस समय इन्होंने ही बनवाया था इसको और इनसे इजाज़त मांगी गई फ्रांसीसी लोगों ने कि इसका जो तोरण द्वार है हम फ्रांस में ले जाएं। और अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही प्रयास किया। और इस समय जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों थे, बड़ी सावधानी से बनाई गई जो प्लास्टर की जो प्रतिकृतियाँ थी उनसे संतुष्ट हो गए वो। तो ये जो कृति थी हमारे सांची के स्तूप की वो भोपाल राज्य में ही रह गई। कुछ प्लास्टर की जो प्रतिकृतियाँ थी उनको लेकर के वो जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ थे वो चले गए। भोपाल के जो शासक थे शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, बाद में इन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए अनुदान भी किया। ये प्राचीन स्थल का जो प्राचीन स्थल है सांची का स्तूप, इसकी देखभाल करने का कार्य जो था उसके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने किया और इसने धन का अनुदान दिया। और जॉन मॉर्सल जो इतिहासकार हैं, इन्होंने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। इन्होंने माना कि सुल्तान जहाँ इसकी संरक्षिका के रूप में रही, तो इन्होंने इसके बारे में लिखा। जॉन मार्शल ने, जो हमारे इतिहासकार है, सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ का एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाई, यानी कि एक अतिथियों के रुकने के लिए स्थान बनाया और एक म्यूज़ियम भी बनाया और उसके लिए भी अनुदान दिया। और जॉन मॉर्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी, उनमें इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों का प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया, यानी इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस समय प्रकाशन कराया उसमें भी सुल्तान जहाँ का क्या है, एक तरह से दान दिया हुआ है। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा, इसके पीछे जो ताकत थी वो सुल्तान जहाँ के दान की थी। अगर हम देखें तो हम भाग्यशाली रहे हैं कि ये स्तूप हमारे यहीं रह गया। इस स्तूप की किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, अभी भी ये स्तूप वैसा का वैसा बचा हुआ है। जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे उनकी दृष्टि से ये बच गया है। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, सांची का स्तूप, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण के कारण ये जीता जागता एक उदाहरण हमारे सामने है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये सांची का स्तूप है, इस पे एक गुंबद बना हुआ है विशेष प्रकार का। और जब हम दिल्ली से भोपाल की यात्रा करते हैं तो इसको हम ट्रेन में बैठकर, अगर 2 मिनट के लिए ट्रेन या गाड़ी हमारी रुकती है तो वहाँ पर इसको देख सकते हैं। और इसके पास ही एक 5वीं सदी का एक मंदिर भी इसमें बना हुआ है। और इस इमारत का देखें तो क्या महत्व है, टीला क्यों बनाया गया था, अंदर इसमें देखा जाए तो बुद्ध के कुछ अवशेष हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का ही है। और जो भी स्तूप बनाए गए थे उसमें बुद्ध से संबंधित सामग्री वहाँ पर प्राप्त होती है। तो आज हमने पढ़ा सांची का स्तूप और विषय था हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। थैंक यू।